हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आपका सुपर हिट सुमित यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है रोहित जी की। रोहित जी अपनी पत्नी नीलिमा और बेटे सूरज के साथ खुशी खुशी रहते थे। उसके घर में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोहित जी सुबह ऑफिस जाते और शाम को वापस आते। आकर वो अपने बेटे के साथ टाइम बिताते और वाइफ से भी अपनी दिल की बातें करते। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से शायद रोहित जी को ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया था और उनका मूड थोड़ा ख़राब था। तो अचानक से वो घर पे आया। आके देखा कि उसका घर का खिड़की का जो कांच है वो कांच टूटा हुआ है। तो उन्होंने नीलम से पूछा, अरे नीलम, ये कांच कैसे टूटा? नीलम डरी सहमी सी बोली कि सूरज खेलते खेलते वो कांच तोड़ दिया। बस इतना सा बात था और रोहित को इतना गुस्सा आया कि उसी टाइम वो सूरज को बुलाया और बिना कुछ सवाल जवाब किए सूरज को वहीं पे एक लकड़ी का डंडा था उसी से पीटने लगा। वो बोल रहा, पप्पा छोड़ दो, पप्पा गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, पप्पा छोड़ दो। लेकिन रोहित के सर पे तो उस दिन जैसे भूत सवार था। वो सूरज को बहुत पीटा। उसके बाद उसको एक कमरे में चुपचाप बंद कर दिया और रोहित जाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह होता है तो रोहित को याद आता है कि अरे, मैंने तो बेटे को मारा था और उसको कमरे में बंद कर दिया। फिर रोहित जाता है, जाके देखता है सूरज का एक हाथ पूरा नीला पड़ गया है। रोहित तो पूरा डर जाता है। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब देखो, मेरे बेटे का हाथ पूरा नीला पड़ गया है, इसको किसी तरह से ठीक कर दो। डॉक्टर तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है। सारा चेकअप करने के बाद वो आता है और बोलता है कि आपने जो लकड़ी से इसकी पिटाई की थी उसमें एक जंग लगा हुआ कील था और वही कील उसके हाथ में चुभ गया, जिससे ये इन्फेक्शन हुआ है। धीरे धीरे इसका जहर पूरा बॉडी में फैल जाएगा। इससे बचने के लिए आपको उसका पूरा एक हाथ काटना पड़ेगा। उसके बाद ना चाहते हुए भी अपने बेटे को बचाने के लिए रोहित ने यह कड़ा फैसला लिया और ऑपरेशन के लिए राजी हो गया। उसके बाद ऑपरेशन हुआ और सूरज को होश आया। उसके बाद जब उसको पता चला सूरज को कि मेरा एक हाथ नहीं है, तो वो अपने पापा के पास गया और रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपकी खिड़की का कांच कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन बस आप इतना करो, मेरे हाथ वापस कर दो पापा। बस इतना सा बात था। रोहित ने जैसे ही वो बात सुना वो पूरा डिप्रेशन में चला गया। वो बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गया हॉस्पिटल के छत पे और वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। वो देखा छत से एक आदमी नीचे छलांग लगा दिया है। उसके बाद देखा गया तो वो सूरज का पापा ही था। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इनसे हमें क्या सीख मिलती है? छोटा सा गुस्सा इंसान को क्या क्या करवा देता है ना? तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए। लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। गुस्से में आके कुछ ऐसा काम मत कर दीजिए जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। आज सूरज तो है, नीलिमा भी है, लेकिन रोहित नहीं है। वो अपने गुस्से की वजह से खुद उसका शिकार हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।